हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। यूनिट 9 का ये वाला चैप्टर देख लेते हैं। ये सारे जो नोट्स है वो चैट जीपीटी प्लस के थ्रू जनरेट किए गए हैं। तो हर टॉपिक के अंदर, हर एक पेज के अंदर मतलब अपने को न्यूमोनिक्स देखने को मिलेंगे। तो वी जस्ट हैव टू चेरिश ऑल दिस न्यूमेरिक्स, और अपने को इनको याद भी करना है कि मतलब अपने को इजीली याद हो जाए और अपन इनको रिमेंबर कर पाए। मैंने आपको एक टास्क दिया है, हर पेज के मतलब हर चैप्टर के लिए थोड़ी थोड़ी जगह के अंदर जो मैंने न्यूमोनिक्स बताया उसको एक बार लिख के एक बार ट्राई कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं सबसे पहले अपन लोग। फिजिकल डायमेंशन क्या हो जाता है, पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, किसी बंदे की पर्सनैलिटी मतलब वो कैसा उसका नेचर है, कैसा वो बंदा है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती है। तो डायमेंशन में बता देता हूँ पर्सनैलिटी की क्या हो जाता है। सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन, किसी भी बंदे को आप पहली बार देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, फिजिकल डायमेंशन दिखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या हो जाता है, दिस डायमेंशन फोकसेज ऑन योर बॉडी एंड फिजिकल वेलबींग, कि आपकी बॉडी कैसे दिखती है और फिजिकल वेलबींग कैसा है। न्यूमोनिक कैसे याद रख सकते हैं अपने को, PHAT, पिक्चर योर सेल्फ एज अ फैट कैट, अ हेल्दी बॉडी इज़ लाइक अ कूल कैट। ठीक है, PHAT मतलब क्या हो जाएगा इसका, इमेजिन योर सेल्फ एज अ कूल कैट स्ट्रटिंग अराउंड फीलिंग, ये फीलिंग हेल्दी एंड फिट। इस तरह से मतलब कि बेसिकली अपन लोग हेल्दी एंड फिट है, इस तरह से अपने को मतलब क्या बोलते हैं, ये इमेजिन करने के लिए बोल रहा है। फिजिकल डायमेंशन तो वी कैन इजीली राइट, सो वी डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज न्यूमैनिक्स। मेंटल डायमेंशन देख लेते हैं। मेंटल डायमेंशन क्या हो जाता है, ये डायमेंशन रिवॉल्व करता है अपने इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अराउंड। जो आपकी इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उनके अराउंड ये क्या करता है, ये वाला पूरा का पूरा रिवॉल्व करता है। मेंटल मास्टरी, इसके लिए न्यूमोनिक हो गया मेंटल मास्टरी, पिक्चर योरसेल्फ एज अ मेंटल मास्टर विल्डिंग द पावर ऑफ योर माइंड। ठीक है, अपन लोगों को मेंटल मास्टर की तरफ अपने आप को एक बार सोचो, इमेजिन करो ये चीज़। इमेजिनेशन लिख रखी है कि आपको इस तरह को इमेजिन करो ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इमेजिन करो कि आप, योर माइंड एज अ सुपर हीरो इक्विप्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पावर टू टैकल चैलेंजेस। ये इमेजिन कर लो कि आप क्या हो, आयरन मैन हो। ठीक है, ये चीज़ बोल रखा है इसने कि इमेजिन करो आप एक सुपर हीरो हो इक्विप्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पावर एंड ये। तो बेसिकली इसके अंदर याद रखना है कि डायमेंशन रिवॉल्व्स अराउंड योर इंटेलेक्ट एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। सोशल डायमेंशन की बात करें तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, द डायमेंशन इन्वॉल्व योर इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, कि किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता है किस तरह से लोगों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इसको अपन लोग निमोनिक क्या हो जाएगा, सोशल बटरफ्लाई, पिक्चर वैसे वैसे सोशल बटरफ्लाई फ्लिटलिंग फ्रॉम फ्रेंड टू फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली ये कितना सा पॉइंट था। इमोशनल डायमेंशन क्या हो जाता है, दिस डायमेंशन डील्स विद योर फीलिंग एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोजी एक्सपर्ट की तरह याद रख सकते हैं, पिक्चर वैसे वैसे इमोजी एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल द फीलिंग्स। ठीक है, इमेजिन इमोजी एबल टू एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस इन ईज। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एस्पेक्ट देखेंगे कि किस बेस के ऊपर देख रहे हैं। और जंग्स का, इसके अंदर दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है, एक तो होती है जंग्स क्लासिफिकेशन, एक बिग फाइव थ्योरी। जंग्स क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं। जंग्स क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जंग वॉज ऑल अबाउट कार्ल हिज थ्योरीज अ ट्रू मार्वल। जो कार्ल चचा थे उनके बारे में, और उनके बारे में था कुल मिला के थ्योरीज और ट्रू मार्वल था एकदम। बिग थ्योरी के अंदर क्या था कि बिग फाइव सो जाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स वी स्ट्राइव। इस टाइप से था कुछ कि बिग जो था आपको एकदम, मैं बेसिकली एक चीज़ चलो आपको सिखाता हूँ कि ये कि जंग्स थ्योरी जो है वो अपन एक थिएटर की प्ले की तरह अपन लोग सोचेंगे। और कार्ल एज द स्टार एंड इज कैरेक्टर परफॉर्मिंग वेरियस रोल्स। जैसे कार्ल जो है वो अपने क्या है, शाहरुख खान है, और क्या है थिएटर प्ले चल रहा है उसके अंदर क्या है, शाहरुख खान पहले एक्टिंग करते थे टीवी के ऊपर जब आते थे। फॉर बिग फाइव इमेजिन करो 5 कैरेक्टर्स है गोइंग ऑन अ वैकी एडवेंचर वेयर दे ईच समबडी वन ऑफ द ट्रेड्स, ईच एम्बॉडी वन ऑफ द ट्रेड्स लाइक अ कलरफुल सिटकॉम। मतलब कि कोई 5 दोस्त है जो गोवा जा रहे हैं, उनको अपन लोग क्या करेंगे, ये इसकी तरह इमेजिन कर लेंगे बिग फाइव थ्योरी की तरह। बेसिकली द थिंग इसकी कंपोनेंट के बारे में बात करें तो 4 फंक्शंस होते हैं इसमें, एटीट्यूड, इंटू एंड एक्सट्रोवर्ट। एटीट्यूड्स होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इट्स अ मल्टीट्यूड हो जाता है। मतलब बेसिकली बिग फाइव थ्योरी में क्या हो जाता है, ओशन से याद रख लेंगे अपन लोग, क्या हो जाता है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्टेड, एग्रीएबल, न्यूरोटिक, फॉर द ड्राइव। ये चीज़ तो अपने को बेसिकली याद रहनी चाहिए भाई। अगर अपन लोग वैसे भी आधी चीज़ें तो याद कर रहे हैं, आधी के अंदर भी, आधी इन द सेंस कि मतलब वैसे भी अपन लोग बहुत बेसिक कम चीज़ें याद कर रहे हैं ना, तो कम के अंदर भी पूरा तो करना ही चाहिए। तो ओशियन के अंदर 5 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले ओपननेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, एक्स्ट्रावर्टेडनेस होती है, एग्रीएबलनेस होती है, न्यूरोटिक, फॉर द डाइव हो जाता है। इमेजिनेशन कैसे, थिंकर्स, ये जो होते हैं ना, ये जो जंक्स क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ये होते हैं एटीट्यूड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और मल्टीट्यूड वाले, ये सारे ये लोग कैसे होते हैं कि थिंकर्स होते हैं, फीलर्स होते हैं, इंट्यूटर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं जंगियन डोमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लोग जो हो जाते हैं, ये लोग एकदम नई एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार। गोवा घूमने गए तो इन लोगों को सारी चीज़ें जाननी है कि कौन से बार के अंदर कौन सी कितने की मिलती है जो दारू होती है वो। आप लोग क्या सोच रहे हैं, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियसनेस, एग्री, ये सोशल होते हैं, एग्रीबल होते हैं, न्यूरोटिक फॉर पेन्स होते हैं ये लोग। मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार, 4 दोस्त गोवा जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या था अपन लोगों का कि एक ही बंदा है इन द जंगियन डोमेन। ISTJ क्या हो जाता है,
इनका उल्टा मान सकते हैं अपन लोग बेसिकली। ISTD के अंदर IST जैसे ह्यूमर इंडेक्स के बारे में बात करें तो अपन इसको IST जैसे याद रख सकते हैं। इंट्रोवर्टेड होते हैं, सेंसिंग होते हैं, थिंकिंग। इंट्रोवर्टेड होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, मतलब सेंसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जज बहुत ज़्यादा जल्दी से कर लेते हैं, और इट्स सो यूनिक, या वो यूनिक भी टाइप के होते हैं। तो IST जैसे याद रख सकते हैं, इंट्रोवर्टेड, सेंसिंग, ये थिंकिंग। इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो सेंसिंग, थिंकिंग, जजिंग के अंदर विश्वास रखते हैं। कॉन्शियसनेस इज लाइक अ चैम्प ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द लैम्प। कॉन्शियसनेस इज लाइक अ चैम्प ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ लैम्प। वाइल्ड कार्ड के बारे में बात करें तो ENFP क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा। ये जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं उनके बारे में, एक्स्ट्रावर्टेड लोगों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। एक्स्ट्रावर्टेड क्या हो जाते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, फीलिंग होती है उनके अंदर, परसीविंग भी होते हैं, और सोशल स्प्राइट के थ्रू और सोशल स्प्राइट होता है। ठीक है। न्यूरोटिज्म क्या है इसके अंदर, किस तरह से याद रखेंगे, न्यूरोटिज्म नॉट अ क्राइम, एम्ब्रेस इट, टेक योर टाइम, एम्ब्रेस इट, टेक योर टाइम। ठीक है। टिप फॉर रिमेंबरिंग मैंने आपको ये बताई दी बेसिकली। और मोटिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मोटिवेशन कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, बेसिकली ये सारी चीज़ें। कंपोनेंट क्या होते हैं मोटिवेशन के, मोटिवेशन ओरिजिनेट्स, और कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। अब ये देखो इस तरह से याद रख लोगे कि मोटिवेशन को कैसे याद रख सकते हैं, मोटिवेटर, MOTIEVATER, इस तरह से। तो M से हो जाएगा मोटिवेशन, ओरिजिनेट्स, 2 टाइप्स उसके बता दूँ, इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। वैल्यूएबल होती है मोटिवेशन, A से अलाइंस, T से क्या है, टुवर्ड्स गोल होती है, E से एनर्जाइज कर देती है, और R से रिवॉर्ड मिल जाता है इसकी वजह से। ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एक्शंस, मोटिवेशन क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी एक्शन के लिए। वेयर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स, वेयर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक होती है मोटिवेशन, अंदरूनी और बाहर वाली। इंटरनल डिजायर टू डू समथिंग, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल डिजायर टू डू समथिंग, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ड्राइविंग बिहेवियर। वैल्यूएबल मतलब क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इज इन अचीविंग गोल्स। अलायंस क्या हो जाती है, मोटिवेशन अलाइव विद इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस के साथ में। टुवर्ड्स गोल के अंदर क्या हो जाता है, डायरेक्टिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ई क्या हो जाता है, ई इज फॉर एनर्जाइजेस, यानी कि प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। आर से हो जाता है, आर इज फॉर रिवॉर्ड्स, यानी कि इंसेंटिव्स फॉर अचीविंग गोल्स। आर मतलब कि इंसेंटिव्स फॉर अचीविंग गोल्स। जैसे अगर आपको कल एग्जाम अच्छा हो जाता है तो आप अपने आप के लिए गोल सेट कर लो कि भाई कल एग्जाम अच्छा हो जाएगा तो अपन लोग क्या करेंगे, ये वाली चॉकलेट खाएंगे, ये वाली सिल्क खाएंगे, या फिर किसी भी अपनी लॉर्ड वंस को वो चीज़ खिलाएंगे, इस तरह से। एग्रेशन के बारे में बात कर लो। एग्रेशन क्या होता है, कोई भी इस तरह एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग या फिर इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग। गुस्सा है बड़ा, छोटे को मारा। जैसे अभी एग्रेशन के अंदर क्या है, एल्विश यादव और मैक्सटन की जो कंट्रोवर्सी हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो थोड़े दिन पहले, तो एल्विश यादव ने क्या किया था, मैक्सटन को पकड़ के लपेट लिया था। तो एल्विश यादव ने मैक्सटन को पकड़ के लिया था, एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड गोल ऑफ हार्मिंग। तो उसने बहुत बुरे तरीके से मारा, तो हार्म हुआ मैक्सटन को, तो मैक्सटन ने भी भाई अपने मौज काट ली एकदम। टाइप्स ऑफ एग्रेशन देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या हो जाता है और उसके न्यूमोनिक्स क्या हो जाते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को किस तरह से याद रखेंगे, गोल से गोली मार, इंस्ट्रूमेंटल, रिवॉर्ड मिल जाएगा सेंटिमेंटल। भाई ये तो गाने की तरह हो गया, गोल से गोली मार, इंस्ट्रूमेंटल, रिवॉर्ड मिल जाएगा सेंटिमेंटल, इस तरह से। तो दिस टाइप ऑफ एग्रेशन इज ड्राइवन बाय द, ये गोल से गोली मार रहे हैं ना अपन लोग, डिजायर टू अचीव अ गोल और ऑब्टेन अ रिवॉर्ड। इट्स लाइक यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू गेट व्हाट यू वांट विदाउट नेसेसरली हंटिंग समवन। किसी को भी दुख पहुंचाए बिना अपन लोग जो अपना रिवॉर्ड है उस चीज़ को मतलब पाते हैं। जैसे कि आपको किसी, मान लेते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और आपके घर वालों के पास मान लेते हैं पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उसका जो फ्री कंटेंट है या फिर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे उसकी पढ़ाई करके उस चीज़ को क्रैक कर लेंगे। इसको बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ठीक है। गोल से गोली मार, इंस्ट्रूमेंटल, रिवॉर्ड मिल जाएगा सेंटिमेंटल। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या हो जाता है, दुश्मन से लड़ाई, गुस्सा को कराई। हॉस्टाइल एग्रेशन, हार्म की गारंटी। इसके अंदर हार्म की गारंटी हो जाती है, मतलब कि ये वाला तो हुआ था भी एल्विश और मैक्सटन के अंदर, कि क्या तगड़ा वाला हॉस्टाइल एग्रेशन था ना एल्विश के अंदर, भर के एकदम, की इज मोर अबाउट कॉजिंग हार्म और पेन टू अदर्स ऑफन आउट ऑफ एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन। इट्स लाइक बीइंग अ हॉस्टाइल एनिमी अटैकिंग विदाउट अ क्लियर पर्पस। वहाँ पर कोई पर्पस भी नहीं था और उसके बिना ही उसने वो अटैक कर दिया। असर्टिव एग्रेशन के अंदर क्या होता है, अपने हक की रक्षा करे। असर्टिव अग्रेशन में थोड़ा सा है साथिव। ठीक है। अपने हक की रक्षा करनी है। असर्टिव मतलब क्या होता है, अपने हक की रक्षा करना। अपने हक की रक्षा करना मैक्सटन ने कर ली थी, अपने हक की रक्षा की मैक्सटन ने। एग्जर्टिव अग्रेशन इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ और डिफेंडिंग वंस राइट विदाउट बीइंग ओवरली एग्रेसिव या फिर पॉजेसिव। इट्स लाइक असर्टिंग योर राइट टू स्पेस और रिसोर्सेज विदाउट बीइंग अ बुली और अ डोरमैट। भाई क्या सही चीज़ बोली है ना लिटरली। हॉस्टाइल एग्रेशन इज एल्विश, दिस इज मैक्सटन। एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है, गोल से गोली मार, इंस्ट्रूमेंटल, रिवॉर्ड मिल जाएगा सेंटिमेंटल। ये सारा, ये जो बंदा है ना ये मेहनती है। जैसे कि अपने हो गया नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के अंदर जो अंदर की मतलब जो थी ना कि भाई अपने को करके दिखाना है, कितने भी रिसोर्सेज हो, कितनी भी चीज़ें कम हो, लेकिन अपन क्या करेंगे, उस चीज़ को करके ही रहेंगे, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, नीरज चोपड़ा और ये सब।
ये बेसिकली मैंने लिख दिया है। एक्सरसाइज एडरेंस के बारे में देख लेते हैं। एक्सरसाइज एडरेंस द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टिकिंग टू एक्सरसाइज रूटीन्स ओवर टाइम। जो ईट यानी कि एक्सरसाइज ऑल टाइम, ठीक है, जो बंदा एक्सरसाइज ऑल टाइम कर सकता है, जैसे अंकित बयामपुरिया हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज एडरेंस के अंदर क्या होगा, द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टिकिंग टू एक्सरसाइज रूटीन्स ओवर टाइम, जैसे कि जो उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज किया था, ठीक है, उसके बारे में। तो ये हो गया अपने अंकित बयानपुरिया, 75 हार्ड चैलेंज किया था, मतलब एक प्लान की तरफ स्टिक रहे, ठीक है, और वो कितने सारे लोगों को मोटिवेट किया कि सब लोग कर सकते हैं ऐसा करके। तो ये चीज़ हो गई। रीजन्स टू एक्सरसाइज क्या हो जाते हैं, मोटिवेशंस फॉर एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। इसको किस तरह से याद रख सकते हैं अपन लोग, स्ट्रॉन्ग हार्ट हो जाता है इससे, इंप्रूव्ड मूड हो जाता है, रिड्यूस स्ट्रेस, टोन्ड बॉडी। ये क्या होगा, इसके एग्जांपल्स हो गए कि इसकी वजह से क्या होता है। रीजन्स टू एक्सरसाइज के अंदर मोटिवेशन, वो एक्सरसाइज एडरेंस के अंदर मोटिवेशन फॉर एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है अपने लिए, कि अपना हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा मूड अपना, रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, टोन्ड बॉडी मिलेगी। ये होती है लोगों की रीज़न मोटिवेशन के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं एक्सरसाइज के, वाइटलिटी, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, वाइब्स मतलब कि वाइटलिटी, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, बेटर स्लीप, एनहेंस इम्यूनिटी, स्ट्रेस रिलीफ, ये सारी चीज़ें मिलती है, वाइब्स, ठीक है। और ये पॉजिटिव आउटकम्स रिजल्टिंग फॉर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वाइटलिटी, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, बेटर स्लीप, एनहेंस इम्यूनिटी और स्ट्रेस रिलीफ, ये सारी चीज़ें। सुपर हीरो, इसको अगर आपको याद रखना है कि भाई ये सारी चीज़ें किस तरह से याद रखेंगे, तो क्या करेंगे, सुपर हीरोज स्टिक टुगेदर, मूविंग विथ हल्क पावर, विनिंग विथ फिटनेस फ्रेंड्स, ठीक है। सुपर सुपर हीरो स्टिक टुगेदर हो गया यहाँ पे एक्सरसाइज एडरेंस के अंदर। रीजन्स टू एक्सरसाइज क्या हो गए, मूविंग विथ हल्क पावर, यानी कि फॉर मोटिवेशन फॉर एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, मूविंग विथ हल्क पावर, विनिंग विथ फिटनेस फ्रेंड्स, यानी कि एकदम फिट होने के बाद में आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रेगुलर फिटनेस, बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, फिटनेस, अपन फिट हो जाते हैं एकदम। तो विनिंग विथ फिटनेस फ्रेंड्स, इस तरह से अपन लोग देख सकते हैं इसको। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है। इसमें हो जाता है सबसे पहले सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ टॉक, मेंटल इमेजरी, गोल सेटिंग, कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। सेल्फ स्टीम मतलब कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, आत्मा बूस्टिंग भाव हो जाता है, या फिर सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बकबक करना, इनर डायलॉग विद वन सेल्फ। मेंटल इमेजरी यानी कि दिमाग की तस्वीर, विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य बनाने का तरीका, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन ईच एट्रीब्यूट विद फनी निमोनिक्स। मेंटल इमेजरी या फिर दिमाग की तस्वीर हो जाता है, अपने आप को सोचो कि जैसे कि आर्टिस्ट जो एक पेंट कर रहा है किसी मास्टरपीस को बिफोर इट इवन हैपन्स। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको पता चल चुका है कि ये क्या है, एक मास्टरपीस है जो आपने पेंटिंग करी है, भले ही आपने कैसे सीनरी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे चांद दिख रहा है, अब चांद के अंदर आप उसको देखते हो तो आपके लिए क्या है, एक मास्टरपीस है। तो सिंपल से ये हो गया मेंटल इमेजरी, यानी कि दिमाग की तस्वीर जो बन रही है, इसको बोल देते हैं अपन लोग। तो बस इतना ही था ये पूरा का पूरा, और ये वाला अपना कंप्लीट हो जाता है, 9th वाला चैप्टर भी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको जल्दी से 2 सेकंड के अंदर रिकैप करवा देता हूँ, 2 सेकंड तो नहीं, जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन देखा था, उसके अंदर क्या है, बॉडी और फिजिकल वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाता है। मेंटल डायमेंशन के अंदर इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अराउंड फोकस किया जाता है। सोशल डायमेंशन के अंदर क्या हो जाता है, इंटरेक्शन या फिर रिलेशनशिप किस तरह से वो देखी जाती है। इमोशनल डायमेंशन के अंदर क्या देखा जाता है कि फीलिंग, एटीट्यूड या इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह की है अपनी दूसरे लोगों के साथ, वो देखी जाती है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर 2 टाइप की होती है, जंक्स क्लासिफिकेशन और अपने बिग 5 थ्योरी, ठीक है। जंक्स क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हो जाता है कि बिग 5 थ्योरी के अंदर हो जाता है, जंक्स क्लासिफिकेशन मतलब अपने हो गए कि कोई एक थिएटर का प्ले चल रहा है जिसके अंदर अपने क्या है, शाहरुख खान है और उसके साथ में साइड एक्टर वगैरह है, ये सब लोग क्या है, वेरियस रोल्स प्ले कर रहे हैं। और बाकी जो बिग 5 थ्योरी थी उसके अंदर क्या होता है, 5 दोस्त जा रहे होते हैं अपने गोवा, तो उनको नई नई चीज़ें एकदम एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार, रेडी फॉर न्यू एडवेंचर्स और ये सारी चीज़ों के लिए। और दोस्त जा रहे हैं तो उधर गोवा के अंदर क्या है, ओशन वोशन भी होगा, तो उससे क्या हो जाएगा अपना ओपननेस, कॉन्शियसनेस, ई से हो जाएगा अपने एक्स्ट्रावर्टेडनेस, ए से क्या हो जाएगा अपने एग्रीएबलनेस, और अब लोगों के साथ रह रहे तो पैसे कितने देने हैं और ये सब चीज़ में एग्रीएबलनेस। एन से क्या हो जाएगा अपने न्यूरोटिक फॉर द डाइव। 4 फंक्शंस एटीट्यूड होते हैं इसके अंदर जोन्स क्लासिफिकेशन में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड मल्टीवर्ट, यानी कि एम्बीवर्ट भी बोल सकते हैं। तो इंट्रोवर्ट किस टाइप के लोग, ये थिंकर्स, फीलर्स, इंट्यूशर्स और इमेजिनेशन, मतलब इन टाइप के किस, ये जो शाहरुख खान है ये किस टाइप के लोग हैं, ये जो ये थिंकर्स, फीलर्स, इंट्यूटर्स, सेंसर्स इन द जंगियन डोमेन, मतलब ISTJ। अगर कोई एकदम ऐसे इंट्रोवर्ट साइड टाइप का बंदा है तो इंट्रोवर्टेड जो बंदे हो जाते हैं ना, तो उसको अपन याद रख सकते हैं अपन लोग ISTJ ऐसे याद रख सकते हैं। तो आई से इंट्रोवर्टेड हो गया, एस से क्या हो गया, सेंसिटिव होते हैं, टी से क्या हो जाएगा अपने ओवर थिंकर होते हैं, जे से क्या हो जाएगा कि जज कर लेते हैं बहुत जल्दी। ENFP से क्या याद रख सकते हैं अपन लोग, वो एक्सट्रोवर्ट वाले का, तो ई से एक्सट्रावर्टेड, एन से क्या हो जाएगा, ये हो जाते हैं अपने ENFP याद रखना, EIFP याद रखना था, सॉरी। तो इंट्यूटिव हो जाते हैं, एफ से फीलिंग मतलब
और परसीविंग और सोशल स्प्राइट भी होती है इनके अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। ओपन विथ न्यू एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियसनेस, सोशल एग्रीएबल, न्यूरोटिक फॉर पेन्स, कॉन्शियसनेस लाइक अ चैम्प, ऑलवेज टॉप ऑन लैम्प, और ये न्यूरोटाइज इज़ नॉट अ क्राइम। ये जो होता है ना न्यूरोटिज्म, ये कोई क्राइम नहीं होता। इस टाइप से इसको मोटिवेटर अपन लोग देख ही सकते हैं। मोटिवेटर से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। मोटिवेशन ओरिजिनेट्स टू टाइप्स, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, वैल्यूएबल, अलाइंस टूवर्ड्स गोल्स, एनर्जाइजिस, रिवॉर्ड्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्रेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन किसकी हो जाती है, नीरज चोपड़ा। हॉस्टाइल एग्रेशन एलिस यादव। एसर्टिव एग्रेशन मैक्स टर्न। ठीक है, वो एक्सरसाइज एडरेंस के अंदर कैसे दिखेंगे, एक्सरसाइज एडरेंस के अंदर क्या हो जाएगा, अंकित बयापुरिया में 75 हार्ड चैलेंज किया था। रीजन्स टू एक्सरसाइज के अंदर क्या हो जाते हैं कि वो अपने जिम आ रही है इसलिए अपन लोग एक्सरसाइज करेंगे। बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं एक्सरसाइज के, अपनी बॉडी एकदम मस्त बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं वो जिम आ रही है। डन। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इसके अंदर ये और देख लेते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ स्टीम, सेल्फ टॉक, मेंटल इमेजरी, गोल सेटिंग। मेंटल इमेजरी क्या होता है, दिमाग की तस्वीर। और दिमाग की तस्वीर मतलब अपन लोग क्या करते हैं, अपन को पहले ही पता चल जाता है कि कोई चीज़ एकदम मास्टरपीस है और वो एकदम हिट जाने वाली है, उस चीज़ को बोल देते हैं। या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। चैप्टर कंप्लीट। लास्ट के 3 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हैं, जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो जो भी कीवर्ड बताए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।